ये एक इंटरेस्टिंग डेटा मैंने हमेशा देखा है, जो बहुत सारा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, उसमें जी। एचएनआईज का बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि सही। कहानी ये है कॉस्ट बढ़ कि जाती है। कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो 6-7 दिन के लिए आपको देनी पड़ती है पर शेयर, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुनाफा बहुत कम मिलता है और नंबर ऑफ शेयर्स का अलॉटमेंट आपको बहुत ही कम अलॉट होता है। लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपके पास एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं या एक से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, तो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाइए और इस आईपीओ का लुत्फ उठाइए। ये ना सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पिक है, ये आपको लंबी अवधि में भी अच्छे पैसे बना के दे सकता है। हमारे देश की एस्पिरेशनल ग्रोथ पर ये एक बहुत ज़बरदस्त पंट है लॉन्ग साइड पर। हेमंत जी, बहुत सही कहा आपने। तो देखिए अच्छा, फ्राइडे को कुछ ऐसा कुदरती है कि हम लोग कभी पिज़्ज़ा की बात कर रहे होते हैं, कभी बर्गर की बात कर रहे होते हैं। इसमें हमारा कोई मतलब हम जानबूझ के नहीं करते हैं, अपने आप हो जाता है। गावा साहब, जुबिलिएंट फूड वर्क्स पर भी कोई राय हो तो बताइए। बर्गर किंग का इशू, और हम लोग ये 3 दिन से कह रहे हैं, बर्गर किंग का इशू बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेगा और जुबिलिएंट फूड वर्क्स भी चलेगा। जो लोग खरीद रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं जुबिलिएंट फूड वर्क्स में। अब होगा ये कि जब हम सोमवार को मिलेंगे तो आएगा कि इतना गुना भर गया साहब, उतना गुना भर गया, 100 गुना की तो देखिए बात अभी अभी अग्रवाल साहब ने कर दी। जुबिलिएंट फूड वर्क्स भी चल सकता है क्या थोड़ा और, या हो गया जितनी तेजी होनी थी? आपका चल एक्सपीरियंस क्या सकता कहता है, है? चल सकता है, क्योंकि बाय मोड पर तो है, ये बात तो पक्की है। इतना है कि सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 25-20 का, और अपसाइड अगर मिलते हैं तो 2640 एक पॉसिबिलिटी है। कई बार भी वीकनेस नहीं है इस अप मूव में, तो मुझे लगता है चल सकता है, सिर्फ एक स्टॉप ही लगाना है। और जुबिलिएंट फूड्स की जरा प्राइसिंग देख लेते हैं। फिलहाल स्क्रीन पर मेरे सामने 2560 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है और पिछले 4 या 5 दिन से जब से तेजी आपने बर्गर किंग के नाम पे देखी है, तो ये स्टॉक हेमंत जी 2400 रुपए से बढ़कर 2560 आपको होता हुआ दिख रहा है। हफ्ते भर का प्रदर्शन दिखाइए डॉक्टर साहब। कहते हैं एक मतलब अपने पीयर ग्रुप का फायदा होने का देखिए ये लाभ होता है। हफ्ते भर का दिखाइए तो समझ में आए कि ये किस तरह से बढ़ा है। अच्छा, मुझे लग रहा है मेरे चश्मे का नंबर बदल गया अरे है। नहीं नहीं हेमंत जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कितना सही है ये आपके देखिए चश्मे दिखा का रहे हैं नंबर। हाँ, जी हफ्ते भर का तो देखिए हफ्ते भर में भी ठीक ठाक प्रदर्शन इसने दिखाया है। तो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ा है। महीने भर का चार्ट ज्यादा सुंदर था, शायद डॉक्टर साहब इसलिए वो वाला दिखा रहे थे। तो महीने भर में भी देखिए स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया, और अगर 5 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा जुबिलिएंट फूड वर्क्स का। तो ये भी बढ़िया कंपनी है। अच्छा हेमंत जी, एक चीज मैंने नोटिस की है, जहां आपका ज्यादा खर्चा है ना, ब्रांड बहुत बढ़िया है और आपको पता है कि ये खर्चा चलना है, तो आप उसका स्टॉक खरीद लीजिए और लुत्फ उठाइए उसके प्रोडक्ट का। तो ये चाहे आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, इंश्योरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपके घर में पिज़्ज़ा का बिल बहुत ज़्यादा आता है तो डिप्स पर इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो पर जोड़ सकते हैं। हेमंत जी, बिल्कुल शानदार रैली आपको सीमेंट स्पेस में आती हुई दिख रही है। एक दो स्टॉक्स यहाँ पर ज़रा चेक करवाते हैं राहुल शर्मा साहब से। हम लोगों ने अल्ट्राटेक पर एक लॉन्ग कॉल सुबह से ट्रैक करी है, और अब ज़रा बात करते हैं रैमको सीमेंट्स की। बताइए किस तरीके से आप शर्मा साहब रैमको सीमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं। मेरे सामने प्राइस है लगभग 890 रुपये। रैमको का डेली चार्ट देखें तो 3 दिन से लगातार स्टॉक 870 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है 870 875 के रेंज में, और ऊपर में आई थिंक स्टॉक जरूर कोशिश करेगा जो इसका मंगलवार का हाई था 900 का, उसे लांघने की। उसके ऊपर आई थिंक स्टॉक एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाता है, जहां पर आई थिंक इस ट्रेंड को राइड करेंगे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर में 925 950 तक के लक्ष्य भी देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 870 के स्टॉप लॉस से बाय बनता है, ऊपर में 925 930 के टारगेट आते हुए दिखते हैं रैमको सीमेंट्स में। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। बहुत ही वॉलेटाइल और हाई बीटा काउंटर सीमेंट स्पेस में जो एफएनओ में है। राजेश अग्रवाल साहब, कोई आप अपना चुनिंदा पिक बताइए सीमेंट सेक्टर में। आप ही की तरफ की कंपनी है बिरला कॉर्प, यहाँ पर भी आपने बहुत अच्छी तेजी देखी थी। कोई और स्टॉक हो तो वो शेयर कीजिए। ये मेरे लिए है। जी हाँ राजेश जी, ये आपके लिए प्रश्न था। हेलो जी राजेश जी, ये प्रश्न आपके लिए था। देखिए, बिरला कॉर्प जिसकी आपने अभी जी जी थैंक यू। शैल जी, जैसे बिरला कॉर्प की अभी आपने बात करी ना, तो वो तो अपनी जगह है ही और इसकी चर्चा हमने कई बार कर चुकी है। अब दूसरी कंपनी अगर देना हो तो मैं समझता हूँ जेके सीमेंट पे ध्यान देना चाहिए। 14.7 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है और वॉल पुट्टी में सबसे बड़ा प्लेयर है।
इस तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बॉटम लाइन में 3 गुना के आसपास का जंप देखा गया, रेवेन्यू 24% बढ़ी। सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास सिर्फ 58% स्टेक है, DIA के पास 23% है और FIA के पास 14% है। तो पब्लिक के पास सिर्फ 5% का फ्लोट बचता है बाजार में और 40% की कैपेसिटी एक्सपेंशन की मोंगरोल प्लांट में हो चुकी है। पन्ना की एक्सपेंशन ये लोग करने के विचार कर रहे हैं। डेट रिडक्शन पर बहुत बड़ा फोकस है। अगर आप सितंबर 20 के देखेंगे तो 21 बिलियन का डेट है। मुझे लगता है ये कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड दे सकती है। हालांकि कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि बढ़ गया है, बट जिस तरीके की ग्रोथ देख रहे हैं और आपने जैसे अभी चर्चा करी कि केपेक्स वगैरह बढ़ता जाएगा तो उसमें सीमेंट के स्टॉक्स में अच्छी जंप देखी जाएगी। मुझे लगता है ये परफॉर्मेंस रिपीट हो सकती है। इस वजह से मैं जेके सीमेंट पे रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। बहुत सही आपने कहा। तो देखिए जेके सीमेंट पर आप कह रहे हैं रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, मैं देख रहा हूँ सीमेंट। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।